नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस में। लूट के आरोपी को दुर्ग पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। युवती को ब्लैकमेल करने का है आरोप। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने रिसाली में निकाली जन जागरूकता रैली। लोगों की समस्याओं को भी गया सुना। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसपी प्रशांत ठाकुर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने लगवाए कोरोना के वैक्सीन। अब तक दुर्ग जिले में 11,600 लोगों को लगाए जा चुके हैं टीके। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की सांसें रोकने अब आगे नजर आया जिला प्रशासन। सोमवार की सुबह दुर्ग कलेक्टर एसपी सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी लगवाया टीका। कोरोना काल का वह वक्त जब पूरा देश इस गंभीर बीमारी के नाम से डरकर अपने घरों तक सिमट गया था, साथ ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा-सी गई थी, जिस पर विजय हासिल कर हमारे देश के शोधकर्ताओं द्वारा इस वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस का एंटीडोज का निर्माण किया गया, जिस पर आज देश व दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। कोरोना का यह एंटीडोज प्रथम चरण के दौरान उन लोगों को लगाया जा रहा है जो आज भी इस खतरे से रूबरू होते रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग जिला अस्पताल में कोरोना की सांसें रोकने जिला प्रशासन सहित अन्य अधिकारी नजर आए, जहां दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर सहित अन्य अधिकारियों ने टीके लगवाए, जिसमें अब तक दुर्ग जिले में 11,600 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के सभी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के साथ ही कोरियर सर्विस के संचालकों से चर्चा की गई। इस बैठक में कंपनी में कार्यरत लोगों के वेरिफिकेशन सही नहीं होने पर चर्चा की गई, साथ ही उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ये शहर में जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग के कंपनी वाले हैं, साथ ही साथ जो कुरियर कंपनी वाले हैं, और इसके अतिरिक्त जो ऐसी कंपनियां हैं जो पैसे का ट्रांजैक्शन करती हैं, इन सभी की आज बैठक ली गई। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पे जोर दिया गया कि इनके यहाँ जितने भी काम करने वाले हैं इन सब का वेरिफिकेशन सही तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति कुरियर करने के लिए या शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग के तहत कोई चीज़ ऑर्डर करता है, तो इन सभी का ठीक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में इन सभी को हिदायत दी गई। साथ ही साथ इनको ये भी बताया गया है कि जितने भी लोग इनके कस्टमर आते हैं, सभी कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री और इनके संबंध में जो भी जानकारी है वो अपने पास दुरुस्त तरीके से रखें, ताकि किसी भी परिस्थिति में यदि कोई अपराध घटित होता है तो हम इनसे सीधे जानकारी प्राप्त कर सकें। किसान आंदोलन के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रिसाली द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली ने समूचे रिसाली ब्लॉक का भ्रमण किया। रैली में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू शामिल रहे। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जन जागरूकता रैलियों और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रिसाली द्वारा जन जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। जन जागरूकता रैली का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने किया। रैली में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिसाली, रुआबांधा सहित ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। महामंत्री जितेंद्र साहू सहित अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूरा समस्त वार्ड अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण आज जन जागरण रैली किसानों के जो मांग को लेकर वार्डों में निकली है। साथ में यहाँ वार्ड की समस्याओं को भी
और लोगों से मिलकर उनसे एक मुलाकात कर जानकारी हासिल करना और देश के जो किसान आंदोलित हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये उद्देश्य आज रैली का था। आज रैली का 3-4 वार्ड का भ्रमण हम लोग किए हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह लगातार हम लोग रैली 4-4 वार्ड का करेंगे जब तक कि पूरे वार्ड का भ्रमण नहीं हो जाता, और लोगों को जानकारी देंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसानों के विरोध में जो 3 काला कानून लाए हैं और करीब 2 महीने से लगातार किसान आंदोलित हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उनके रास्ते में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। कोई नेता उसको माओवाद से जोड़ रहे हैं, कोई उसको नकली किसान बोल रहे हैं। इस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किसानों को उपेक्षा की जा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आज जन जागरूकता रैली निकाली गई है। समस्त कांग्रेस जन हमारे साथ में है। उन सब का मैं आज के इस रैली में आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। किसान आंदोलन जागरूकता रैली का शुभारंभ आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र भैया जी के नेतृत्व में आज ये रैली का शुभारंभ किया गया। वार्ड क्रमांक 1 तालपुरी से लेकर के वार्ड क्रमांक 2 रुआ बांधा, वार्ड क्रमांक 3 रुआ बांधा, वार्ड क्रमांक 4 रुआ बांधा का ये रैली निकाली गई। आज का समापन रैली मां काली मंदिर के दरबार के सामने में इसका समापन किया गया। आगे की रूपरेखा वार्ड क्रमांक 5 रुआ बांधा सेक्टर, वार्ड क्रमांक 6 रुआ बांधा HSL कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 7 DPS, वार्ड क्रमांक 8 दशहरा मैदान कल का ये कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जन जागरूकता रैली में रिसाली निगम के एल्डरमैन प्रेमचंद साहू, पूर्व पार्षद राजेंद्र जग सहित अन्य कांग्रेसजन शामिल थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जहां एक और आज के युवा अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी न मिलने पर हताश और परेशान नजर आते हैं, वहीं भिलाई की कुछ युवतियों ने अपने जीवन के संघर्ष पर विजय प्राप्त कर स्वरोजगार को अपनाते हुए एक मिसाल कायम की है। वानी, प्रमीला, लक्ष्मी, लीला और प्रियामाला, यह वह नाम है जिन्होंने अपनी बेरोजगारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जहां एक और आज का युवा पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और नौकरी नहीं मिलने पर कोई भी गलत कदम उठा लेता है। ऐसे दौर में इन 5 दिव्यांग युवतियों ने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाते हुए एक समूह तैयार किया और भिड़ गई खुद को रोजगार देने में और शुरू कर दिया साई अंजलि बुटीक और पार्लर के नाम से अपना स्वरोजगार। एक तो यह दिव्यांग है और दूसरी पढ़ी लिखी। ऐसे में अपने स्वाभिमान को बनाए रखने में इनकी मदद कुछ समाज सेवी महिलाओं ने भी की, जिनका साथ पाकर आज यह परिवार और समाज में एक सम्मानजनक स्थान बना चुकी हैं। इनके इस पुनित कार्य में मंजू शर्मा व मधु शर्मा ने अपने घर का पहला तल्ला इन्हें इनके रोजगार के लिए दे दिया और अब यह दूसरे युवक एवं युवतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रही हैं। आज इनके बुटीक और पार्लर के उद्घाटन समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र से रिटायर्ड डॉक्टर, मनोविशेषज्ञ और परामर्शदाता डॉक्टर आभा शशि कुमार शामिल हुए। इन्होंने इन युवतियों की हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हुए इनके हौसले को सलाम किया। वहीं दूसरी ओर इन युवतियों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं और यह अपने सहयोगियों का दिल से आभार जता रही हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इन सब बच्चियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी जो स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डटे रहने की जो एक उनके अंदर जो एक मद्दा है, उसके लिए उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं तो चाहूँगी कि इसमें और भी हमारे और भी साथी जो अन्य दिव्यांग तरह के हैं, कुछ मानसिक रूप से या कुछ व्यवहारिक रूप से कमज़ोर या थोड़ा सा अविकसित बच्चे हैं, हम उनको भी साथ में जोड़ेंगे ताकि वो भी अपना कला आपके साथ कर सकें। और बहुत छोटे स्तर पे और बहुत एक भावनात्मक रूप से जुड़ के जो काम किया है एक परिवार की तरह,
क्योंकि परिवार के रूप में ही शुरुआत होने से हम बड़े पैमाने पे इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का समर्पण, कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे आउटपुट दे सकें, ये हम सबका उद्देश्य होगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ मौका दिया गया। हम भी अपनी संस्था की ओर से ये बात कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चियाँ या जो भी महिलाएं इससे जुड़ती हैं, उनके कोई भी पारिवारिक या कोई भी व्यवहारिक समस्याएं हैं, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। कोई भी उनको अगर कोई आर्थिक सुविधा के लिए कहीं कोई मदद लगती है या उसके लिए कोई उनको डॉक्यूमेंट्री या कोई सहायता चाहिए है, तो उसके लिए भी हम मदद करेंगे। हम शासकीय योजनाओं से भी इस संस्था को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आगे हमको यहाँ के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर या अपना लघु व्यवसाय के माध्यम से अगर कोई मिल जाता है, तो और ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हमारी बहनों को मिल पाएगा। मैं कोशिश करूँगी जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं और जितने मेरे परिचित संस्थान हैं रायपुर में और भिलाई में, मैं उनके माध्यम से इसको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने के लिए प्रयास करूँगी, ताकि यहाँ जो ट्रेनिंग लेंगे ये बच्चे, ये आगे और लोगों को भी ट्रेनिंग दे पाएंगे और उनको भी तैयार कर पाएंगे। मैं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में पहले प्रशिक्षण अधीक्षक रह चुकी हूँ और छात्राओं से एक बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही हूँ। उनकी समस्याओं का भी समाधान किया है, इन लोगों को अपना बच्चा समझकर इनका साथ दिया है और बहुत सारे मूवमेंट में इन लोगों को सहयोग करती रही हूँ, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे फिजिकल रूप से हो। और इनका इतना अच्छा प्रशिक्षण मिला है कि ये छात्राएं यहाँ पर प्रशिक्षण और अर्जित करेंगी जो एक्सपर्ट के माध्यम से। इसके बाद ये अपना स्वरोजगार खोलेंगी और ये जहाँ रहती हैं वहाँ जाके अपना ये रोज़गार खोलें। मैं इनको इतना निपुण बना दूँगी, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। हम लोग बैच 15 से 16-17 में 3-4 लोग रोज़गार के लिए एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करें हैं, जिसमें पार्लर का है, बुटीक का है और ऑफिस ऑनलाइन का काम है। और विकलांगता की वजह से हम लोग का जॉब नहीं मिलता रोज़गार। और घर में 3-4 साल से ऐसे बैठे थे और मैम से मिले तो मैम बोले कि चलो कुछ काम हम लोग करेंगे। जब आप लोग ITI कर चुके हैं, आप पास आउट हो चुके हैं, खाली बैठे हैं, तो काम कर लेंगे करके यहाँ से स्टार्ट करें। आज स्वयं से आप लोगों ने अपना रोजगार जुटाने का प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत की है और सफल होता दिख रहा है। तो आप जैसे कुछ और भी लोग हैं जो ये मानसिकता रखते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब हम आगे बढ़ेंगे यानी घर से निकलेंगे, कुछ करना चाहेंगे, तभी हम लोग करना है। यानी अब सोच आना चाहिए पहले इंसान को कि हम लोग को कुछ करना है। तो अब सोच तो था लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन अवसर अभी मैम के द्वारा, मुन्नी मैम के द्वारा मिला है, तो इसे हम लोग करना चाह रहे हैं। और आज ओपनिंग है, आगे देखिए ऊपर वाले की आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आगे। यूं तो कहते हैं कि जो अपनी मदद स्वयं करता है उसकी मदद ईश्वर भी करता है। यह साबित होता है इन 5 युवतियों के हौसले को देखकर, जिन्होंने अपने स्वरोजगार का विचार बनाया और उसकी तामीली में जुट गई। इसलिए शायद ईश्वर ने ही इनकी मदद करने के लिए इन रहनुमाओं को इनके बीच भेज दिया। अभी तो शुरुआत है, देखना होगा कि समय बीतने के साथ इन युवतियों द्वारा शुरू किया गया अपना स्वरोजगार किन बुलंदियों को छूता है और किस किस के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इंस्पायर्ड बाय संत श्री आशाराम जी बापू। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जेमा होही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल मन के चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिला के पाटन में CM भूपेश बघेल कर ही प्रतियोगिता के भव्य शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूल, संखली, तुवे लंगरची, पुधक पुक, डॉगोदिया भौरा और पुगड़ी जैसन खेल मन के हो ही आयोजन। ता देर कौन बात की, यदि आप हवो छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में आके और लेवो एक खेल मन में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। फेक आईडी बनाकर गूगल से फोटो निकालकर अश्लील फोटो व मैसेज के माध्यम से युवती को धमकी देने वाला तथा युवती के अकाउंट पैसे की
मांग करने वाले आरोपी को दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने नंदुरबार महाराष्ट्र से घेराबंदी कर धर दबोचा है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में युवती की रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में अपराध दर्ज IT एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें आरोपी अदनान शेख मछलीपारा मुंबई द्वारा प्रार्थिया के नाम से फेक ID बनाकर गूगल से फोटो निकालकर अश्लील फोटो व मैसेज को वायरल करने की धमकी देने के नाम से युवती से 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें घबराई युवती ने करीब 10,000 रुपए आरोपी के अकाउंट में ट्रांसफर भी किया था, जिसके बाद प्रार्थिया द्वारा दुर्ग के कोतवाली थाने में अपराध दर्ज करवाया गया, जिस पर दुर्ग कोतवाली थाना के प्रभारी राजेश बागड़े के नेतृत्व में प्रकरण में आरोपी का पतासाजी करते हुए महाराष्ट्र के नंदुरबार से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। इस संबंध में दुर्ग शहर ASP ने जानकारी न्यूज टीम को दी है। दुर्ग थाने में 2020 में एक अपराध दर्ज हुआ था, अपराध क्रमांक 645/2020, 509/384 IPC और 66C IT एक्ट के तहत इसमें प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि जो आरोपी है शेख अदनान, उसने फेसबुक पे फ्रेंडशिप करने के बाद गूगल आईडी क्रैक करके आइडेंटिटी निकाल करके फोटो वायरल करने की धमकी दी थी और इसके एवज में उसने पैसे मांगे थे। इसमें प्रार्थिया ने पहली बार में कुछ पैसे जमा भी कर दिए, बाद में इसमें FIR दर्ज हुई थी। मामले में आरोपी लगातार भाग रहा था। इस आरोपी को गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर नंदुरबार से पकड़ करके लाया गया है। मामले में आगे की विवेचना की जा रही है। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग नयापाड़ा निवासी शिवम गुप्ता द्वारा मोबाइल व नकदी रकम लूटे जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश प्रारंभ कर 12 घंटे के भीतर लूट के मामले को सुलझाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन एवं दुर्ग शहर ASP रोहित झा, साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग विवेक शुक्ला के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी राजेश बागड़े के नेतृत्व में लूटे गए माल व मशरूका को तीनों आरोपी सहित पकड़ा गया। गौरतलब है कि प्रार्थी शिवम गुप्ता वार्ड 2 नयापाड़ा केजू राइस मिल निवासी के साथ गंजपारा चौक के पास शादी के कार्यक्रम से वापस आते समय आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें मोबाइल सहित 2,000 रुपए पुलिस टीम की सूझबूझ से 12 घंटे के भीतर आरोपी को घेर कर पकड़ा गया। इसे लेकर थाना प्रभारी ने न्यूज टीम को जानकारी दी। परसों रात्रि में एक ढाबा का मालिक है अपने वर्कर्स को यहाँ पे छोड़ने आए थे गंजपारा तिरहा में। उसके दरमियान 3 अज्ञात लोगों ने उसका मोबाइल एवं पैसा लूट लिया था और लूटने के पश्चात हमने तत्काल FIR दर्ज किया था और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं CSP दुर्ग साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और तत्काल उनके नंबर्स और मुखबिर के आधार पर हमने सूचना संकलन किया। तो 2 आरोपी जो एक यमन गोंड है मुख्य आरोपी, उससे हम पकड़कर थाने में लाकर पूछताछ किया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने अपने 2 साथियों का नाम भी बताया, जिसमें से एक रंजीत कुंडरा और एक अपचारी बालक था। तीनों से हमने एक पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, कबूल किया और एक यमन गोंड से हमने मोबाइल जब्त किया एवं अन्य साथियों से, उसके 2 साथियों से 2,000 रुपये बरामद किए। इस तरह हमने उस मामले में तीनों आरोपियों को पकड़कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा है और जेल चले गए। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम भिलाई का घेराव किया गया एवं सभी वृद्धजनों को समय पर और पेंशन की राशि को बढ़ाकर देने ज्ञापन निगम के अधिकारियों को सौंपा गया, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम भिलाई के पेंशन शाखा प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि नगर पालिका निगम शासन के आदेशों के अधीन है और शासन के नियमानुसार BPL श्रेणी में आने वाले सभी वृद्धजनों को दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही पात्र घोषित किए गए हितग्राहियों को समय पर व शासन द्वारा निर्धारित की गई पेंशन राशि को प्रतिमाह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान मंच के तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है, मैं उन ज्ञापन को हम लोग लिए
उसमें से ऐसा है कि जो शासन का दिशा निर्देश है उसका हम लोग पालन करते हैं। शासन का निर्देश है कि बीपीएल श्रेणी के वर्ष 2007-8 के सर्वे सूची में जिनका नाम होगा वो पेंशन की पात्रता रखते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता रखते हैं। हमने उनको समझा दिया है। उन्होंने जो सूची दिया है उसमें से कोई बीपीएल श्रेणी के नहीं है। अगर बीपीएल श्रेणी के हों उन्हें जरूर मिलेगा। और उनका कहना था कि 350 रुपया मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए। तो शासन का जो दिशा निर्देश है उसका पेंशन का भुगतान उनको किया जाता है। अब बढ़ाने का काम शासन स्तर पर है तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर वर्ष 2007-8 के सर्वे सूची में जिसका नाम है और पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनका किसी का भी कोई पेंशन बकाया नहीं है। हम उनको बराबर भुगतान कर रहे हैं और अब तो सीधा ऑनलाइन उनके खाते में भुगतान जा रहा है, सीधा उनके खाते में जा रहा है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। मैं अजय शुक्ला इस विभाग का प्रभारी अधिकारी हूँ। 9303521947 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑनलाइन नंबर है। इसमें आप फोन करके कोई भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर आपका पेंशन नहीं जा रहा है, आप कह रहे हैं, तो आप केवल अपना आधार कार्ड की फोटो खींच करके हमको अगर व्हाट्सएप कर देंगे, साथ में फोन भी कर दीजिएगा ताकि हमें पता रहे, तो हम चेक करके बता देंगे आपका पेंशन नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो भी हम दूर कर देंगे, हम सबके साथ। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा शहर, हमारी जमीन, हमारा पानी। तो फिर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी व रोजगार हमारी क्यों नहीं? आखिर क्यों बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों से ज्यादा महत्व देकर नौकरी व रोजगार प्रदान कर दिए जाते हैं? आखिर ये भेदभाव कब खत्म होगा और कब भिलाई के युवा को पीएसपी प्लांट में नौकरी व रोजगार का अधिकार मिलेगा? हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से भिलाई स्टील प्लांट को खड़ा किया और आज हमें ही वहां नौकरी और रोजगार नहीं मिलता। आइए हम सभी युवा साथी मिलकर रोजगार और स्थानीय युवाओं से भेदभाव की इस लड़ाई में एकजुट होकर हल्ला बोलें। भिलाई के युवाओं की बात बीएसपी में नौकरी के साथ। जॉइन हल्ला बोल विद मोहम्मद शाहिद। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें. यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें. दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें. यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें. शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं. यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं. इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है. यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें. यातायात नियमों का हमेशा पालन करें. याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है. हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच. जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ. जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक. 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ. छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टुल, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधक पुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन. तो देर किस बात की, यदि आप है छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा. आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ. इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है. और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है. और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. शहर के जामा मस्जिद में अजीमुशान सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सैयद अमीनुल कादरी ने कार्यक्रम में कौम से खिताब फरमाया. दुर्ग शहर स्थित जामा मस्जिद में शनिवार को तीसरे सालाना अजीमुशान सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद शाहनवाज हैदर अशरफी द्वारा इस कॉन्फ्रेंस जलसा का इंतजाम किया गया. साथ ही प्रोग्राम में पहला खिताब जामियतुल मदीना नागपुर के उस्तादुल उलमा
मौलाना मिराजुद्दीन रजवी अमजदी ने कौम से खिताब फरमाया। वहीं कार्यक्रम में खुसूसी मेहमान दुर्ग शहर पहुंचे। अमीनुल कादरी द्वारा कौम को खिताब फरमाया गया। गौरतलब है कि अजीमुशान कार्यक्रम में जहां लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में मौजूद रही, वहीं खासकर औरतों के लिए हजरत की तकरीर सुनने माकूल इंतजामात किए गए थे। इसे लेकर जामा मस्जिद के इमाम ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। दुर्ग शहर में आज मुस्लिम समाज जामा मस्जिद के द्वारा पूरे शहर के लेवल पर ये प्रोग्राम किया गया है। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स की तारीख़ है और उनके उर्स 22 जमादुल उखरा 13 हिजरी को उनका विसाल हुआ था और आज 1442 हिजरी है, तो इस हिसाब से आज उनका 1429वां उर्स पाक है। उन्हीं की याद में दुर्ग शहर में तमाम अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है जामा मस्जिद के बाहर, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो दुर्ग शहर में पहली बार आए हैं। इसी तरह नागपुर से खिताब करने के लिए हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मिराजुद्दीन रज़वी अमजदी साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और उनका भी बयान होगा। और नातख़ा भी मकामी और बैरूनी आए हुए हैं और नकीब साहब हज़रत मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और नातख़ा में हज़रत नातख़ा में शुएब अत्तारी साहब वो नातख़ा पे कलाम पेश कर रहे हैं और सारे मकामी उलमा असातिज़ा मदारिस के सारे मौजूद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में दूसरे दिन NYC 11 व बीट विजर 11 भिलाई के मध्य पहला मैच व दूसरा मैच संडे क्लब व वीनस 11 के मध्य दुर्ग के नेशनल ग्राउंड में खेला गया। स्वर्गीय मोतीलाल बोरा की स्मृति में राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब द्वारा रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट मैच प्रतियोगिता के दूसरे दिन 2 टीमों का मैच हुआ, जिसमें पहले राउंड में NYC 11 व बीट विजर 11 भिलाई का रोमांचक मैच हुआ, जिसमें NYC 11 ने 82 रनों का पीछा करते धुआंधार बल्लेबाजी की और जीत हासिल की। वहीं दूसरे मैच में संडे क्लब ने बड़ी आसानी से 95 रनों से लक्ष्य को पूरा करते हुए वीनस 11 को मात दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। धूल के गुबार से नगरवासी एवं वाहन चालक परेशान है। बेमेतरा मुख्यालय के बीच से 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा सड़क पर पानी नहीं डालने से उड़ने वाली धूल के गुबार से छोटे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े वाहनों के तेज गति से चलना भी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। वहीं यातायात विभाग मुख बधिर बनकर धूल उड़ाते वाहनों को नजरअंदाज कर रहा है। इस धूल के गुबार से जहां छोटे वाहन चालक परेशान हैं, वहीं नगरवासी भी इस समस्या से खासे परेशान हैं। रोड तो बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे से जो पहले वाहन जो चलाते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादातर यहाँ 4 पहिए जो ट्रक जा रही है उससे बहुत परेशानियाँ होती है। बहुत तेज रफ्तार में जाती है, ट्रक चलती रहती है। इससे हम लोग को छोटे गाड़ी वाले लोग को बहुत परेशानी होती है और धूल के कारण तो सामने रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इतनी धूल उड़ती है। यहाँ पर रोड बना रहे वो तो ठीक है, लेकिन और जो यातायात है उस पर ध्यान देना चाहिए। रफ्तार से गाड़ी आते जाते रहती है और धूल उड़ता है, उसके लिए पानी भी डालना चाहिए जिससे हम लोग को आने जाने में परेशानी ना हो। और जो तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। अब सड़क निर्माण में परेशानी की क्या बात करें, जब से रोड का निर्माण हो रहा है निश्चित तौर पे आमजनों को तो बहुत तकलीफ हो रही है। अब खास करके 2 व्हीलर जो वाले हैं उनको तो तकलीफ होना ही है। ठीक है, विकास हो रही है, अच्छी बात है, शहर का रोड बन रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि बड़ी गाड़ियाँ जो आ रही है उसकी गति में कोई विराम नहीं है, वो काफ़ी तेज़ गति से आती है और काफ़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ से आते जाते अपने घर को आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हम जैसे लोग भी 2 व्हीलर में जो आ रहे हैं उनको बड़ी घटने की संभावना, प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। तो कहीं न कहीं पर पुलिस प्रशासन को यातायात विभाग को चाहिए और ध्यान देना चाहिए। कम से कम बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उस पर रफ्तार में अंकुश लगाए, नहीं तो कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।